नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 करोड़ के पार हो गया है, जिसके बाद सीएम योगी की वाहवाही हो रही है। फिर बताएंगे पीएम मोदी को ट्रंप का ऑफर, जिससे कांपने लगा पाकिस्तान। फिर बताएंगे बीजेपी ने कैसे तोड़ा 111 साल का रिकॉर्ड। फिर दिखाएंगे कैसे अनुराग ठाकुर ने पिछली सरकार को घेरा। आखिर में बात इस वक्त के सबसे चर्चित सवाल की, कौन होगा दिल्ली का सीएम? क्या रविंद्र सिंह नेगी ने दे दिया हिट? महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि 34वें दिन तक यहाँ रिकॉर्ड श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आंकड़ा 51 करोड़ के पार हो गया है, जिसके बाद आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इस पर योगी की जमकर वाहवाही हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में बीते माह 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ था। ये इस माह 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में महाकुंभ में 34वें दिन ही 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वैसे तो महाकुंभ पर जमकर सियासत हो रही है, वहां की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन खुद जो श्रद्धालु वहां हैं या जो जा रहे हैं, वो योगी सरकार की व्यवस्था की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पैदल चलने के बावजूद श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर काफी खुश हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहाँ दिव्य अनुभूति हो रही है। वो योगी सरकार के जरिए की गई व्यवस्थाओं से काफी खुश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात के दौरान भारत को F-35 स्टिल फाइटर जेट देने का ऑफर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाने लगा है। भारत को अमेरिका की ओर से मिलने वाली सैन्य मदद पर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस कदम को दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा बता दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह का कदम क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को बिगाड़ सकता है और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने प्रेस से बातचीत में कहा कि भारत में एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के योजनाबद्ध तरीके से पहुंचने से हमारी टेंशन बढ़ा दी है। बता दें, पीएम मोदी और ट्रंप ने मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी और प्रमुख हथियारों के सह उत्पादन को जारी रखने की घोषणा की थी। अमेरिका जल्द ही भारत को उसकी रक्षा जरूरतों के हिसाब से इसी साल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल जेवलिन और बख्तरबंद वाहन स्ट्राइकर की बिक्री और निर्माण पर आगे बढ़ेगा। बीजेपी ने आज 111 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और पार्टी ने कांग्रेस को मात देते हुए एक बड़ी जीत दर्ज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में भी धमाकेदार जीत दर्ज की। राज्य की सभी 10 नगर निगम सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। वहीं 49 नगर पालिका सीटों में से बीजेपी को 36 में जीत मिली है, कांग्रेस के खाते में 8 और अन्य को 5 पर जीत मिली है। नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत के बाद रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कांकेर जिले में 111 साल के बाद कमल खिला है और बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। कांकेर नगर पालिका सीट पर पहली बार बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी के अरुण कौशिक पालिका अध्यक्ष बन गए हैं। बता दें, नगर पालिका बनने के बाद लगातार कांग्रेस जीत रही थी। वहीं इस चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं, उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से। उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशविरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% हमारी सरकार पूरा करेगी। और इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेंद्र सवनी जी थे और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पूरी टीम भावना से सबने काम किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में 2 लाख की आमदनी पर 35 से 40% पर टैक्स लगाती थी और लोगों को काला धन बनाने पर मजबूर करती थी। वहीं मोदी सरकार लोगों को ईमानदारी की राह पर लाई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 10 वर्षों तक लगातार भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। दूसरी ओर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल है और मध्यम वर्ग को जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने किया। 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये मोदी सरकार ने किया है। आप याद करो, यूपीए की सरकार 2013-14 में 2 लाख से ज़्यादा की आमदन पर 35-40% टैक्स लगा देती थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार 1970 में 97.5% टैक्स लगाती थी। अब ये हालत काला धन बनाने पे मजबूर करते थे। आज मोदी जी ने जनता को ईमानदारी की राह पर लाए, देश की विकास को नई रफ्तार देने का काम किया। देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो 1.5 लाख किलोमीटर हुए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए करीब 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन बीजेपी ने अब तक सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की है। इस बीच पटपड़गंज से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया। नेगी ने कहा कि हमारे 48 विधायक हैं और सभी सीएम के लायक हैं। बीजेपी के दिल्ली में 48 विधायक जीते हैं, सारे सीएम के लायक हैं। जो विधायक दल तय करेगा वही होगा। हमसे कई सीनियर है। रविंद्र सिंह नेगी ने सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर किसी भी तरह की खींचतान से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमसे कई सीनियर है, जिस पर कहा जा रहा है कि क्या रविंद्र सिंह नेगी का नाम बीजेपी की लिस्ट में नहीं है। बता दें कि दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। खबरें हैं कि दिल्ली के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को होने की संभावना है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।